नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक शर्मा उपस्थित हूँ आपके सामने दोबारा से श्रीमद् भागवत गीता भूमिका भाग 2 को लेके। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था भूमिका भाग 1 के, उसी प्रकार से आज हम आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम अपने भगवान गणपति को नमस्कार करता हूँ। द्वितीय अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, भगवती माता चंडी चामुंडे, बाबा काल भैरव, बाबा महाकाल को नमस्कार करता हूँ। अपने गुरुदेव श्री राजवेंद्र चौधरी को नमस्कार करता हूँ। राधे राधे। समस्त मित्रगणों को राधे राधे। दोस्तों, मानव आप सब लोग जानते हैं, मानव जीवन की चिंता और अस्तित्व केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि संसार में रहने वाला लगभग हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार की चिंता, भय और असुरक्षा से घिरा हुआ है। हम जिस भौतिक संसार में रहते हैं मित्रों, उसका स्वभाव भी ऐसा है कि यहाँ हम व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व इस भौतिक संसार से परे है। हमारी असली पहचान क्या है? हमारी असली पहचान इस नश्वर शरीर से नहीं बल्कि उस चेतन आत्मा से है जो इस संसार के भीतर निवास करती है। फिर भी किसी अज्ञात कारण से हम इस असत्य संसार में उलझ जाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य बार बार दुख, भ्रम और चिंता का अनुभव करता है। दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैं भी समझता हूँ इस मार्मिक सत्य से कि संसार में जो करोड़ों लोग हैं, दुख और कठिनाइयाँ सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनमें से बिरला ही, केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उठती है। वे स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ? मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? और मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? जब तक मनुष्य के भीतर इस प्रकार के प्रश्न उठने शुरू नहीं होते हैं, तब तक वह केवल जीवन की पीड़ा को सहता ही रहता है। लेकिन जिस क्षण मनुष्य यह समझने लगता है मित्रों कि जीवन का उद्देश्य केवल दुख सहना नहीं है बल्कि उसके समाधान को खोजना है, तभी से वास्तविक मानवता की शुरुआत होती है। राधे राधे। दोस्तों, शास्त्रों में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात परम सत्य को जानने की इच्छा। यदि कोई मनुष्य केवल भौतिक सुखों में ही उलझा रहे और यह जानने का प्रयास ना करे कि परम सत्य क्या है, तो उसके सभी कर्म अंततः असफल ही माने जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह प्रश्न पूछना शुरू करता है, मैं कहाँ से आया हूँ, बहुत बड़ा प्रश्न है मित्रों, और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, वही वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान का योग्य विद्यार्थी ही बनता है। ऐसा ही एक जिज्ञासु विद्यार्थी था। क्या जानते हैं दोस्तों उसका क्या नाम था? उसका नाम था अर्जुन। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र और शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में भागवत गीता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि आने वाली उन असंख्य पीढ़ियों के लिए था। दोस्तों, मित्रों, भगवत गीता में 5 मूल्य सत्यों का वर्णन किया गया है। ये 5 सत्य कौन कौन से हैं? चलो इसके बारे में हम उनके नाम जान लेते हैं। पहला सत्य है ईश्वर, दूसरा सत्य है जीव, तीसरा सत्य है प्रकृति, चौथा है काल और पांचवा है कर्म। इन 5 तत्वों को समझे बिना मनुष्य जीवन के रहस्य को कदापि नहीं समझ सकते या नहीं समझा जा सकता। ईश्वर और जीव का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। ईश्वर का अर्थ है परम नियंत्रक और जीव का अर्थ है नियंत्रित। चलो इसके बारे में और समझ लेते हैं। इसके बारे में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रित करते हैं और जीव उस नियंत्रण के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्य करता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है,
लेकिन वास्तविकता तो दोस्तों इससे बहुत ही हटकर है। वह प्रकृति के स्वयं सभी नियमों से ही बंधा हुआ है। दोस्तों, इसमें एक बात जानना समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी जो भौतिक प्रकृति है, अर्थात जो प्रकृति हमें अपने इन आंखों से दिखाई देती है, वह स्वतंत्र नहीं है। वह भी ईश्वर के समस्त निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। जैसा कि भगवान कहते भी हैं, मेरे अधीन रहकर ही भौतिक प्रकृति पूरे संसार को संचालित करती है। इस संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जिस प्रकार से भी घटित होती हैं, जिस समय काल में भी घटित होती हैं, उनके पीछे एक और सिर्फ एक सर्वोच्च नियंत्रक की शक्ति कार्य करती है। मित्रों, आप सब लोगों से बीच में वार्तालाप को थोड़ा सा विश्राम देते हुए एक विनती है, निवेदन है आप सभी मित्रों से, बड़े बुजुर्गों से, कृपया करके आप लोग देखो वीडियो, आप मेरे को पता है बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे आते हैं, वीडियो देखते भी हैं, कई तो बिना देखे ही चले जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। परंतु भाई अगर वीडियो पे आ रहे हो, वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है, तो यार इधर उधर साइड में देखो, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर दाएं बाएं देखो, कहीं ना कहीं घंटे का निशान होगा, घंटी होगी, घंटी को दबाओ। यूट्यूब ने भाई सब्सक्राइब कर दे रखा है, सब्सक्राइब कर लिया करो। अच्छा लगता है यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर आप लोग कहेंगे ले क्या है, यहाँ तो किस काम के लिए आए थे और क्या काम सिखा रहा है ये बंदा। चलो, राधे राधे। दोस्तों, हाँ तो अपन कहाँ थे? हाँ, जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश है। कैसे है? भगवान ने सभी जीवों को अपने अंश के रूप में स्वीकार किया है। जैसे सोने का छोटा सा कण भी सोना ही होता है दोस्तों, उसी प्रकार समुद्र की एक बूंद भी खारी पानी की ही होती है। उसको अपन मीठे पानी में नहीं बोल सकते। अगर समुद्र से कोई एक बूंद या एक लोटा अपन निकाल दे अलग और उसको अपन बोले कि नहीं भैया ये तो मीठा पानी हो गया है, उसका स्वभाव ही नहीं है। खारा पानी ही रहेगा, और उसी प्रकार सोना सोना ही रहेगा, चाहे वो एक कण ही क्यों ना हो। उसी प्रकार प्रत्येक जीव भी भगवान का अंश ही है, लेकिन वह पूर्ण भगवान नहीं है। भौतिक और आजकल के छो- बहुत से लोग हैं भाई, नाम तो किसका क्या बताएं, और नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है। अपने आप को बस आप समझ जाओ। आप भौतिक प्रकृति तीन प्रकार के गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो गए। इन तीनों गुणों के प्रभाव से मनुष्य के जितने भी विचार हैं, कर्म है, और इन विचार और कर्मों से ही मनुष्य के जीवन निर्धारित होता है। दोस्तों, मनुष्य जो भी कर्म करता है, जिस प्रकार से भी कर्म करता है, उसे उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि कर्म शुभ है तो परिणाम भी सुखद होगा, यदि कर्म अशुभ है तो परिणाम तो दुखद होगा ही होगा। ये भैया कर्म का सिद्धांत है, इसमें कोई कुछ नहीं बदल सकता। ठीक है, अगर पेड़ अगर बबूल का बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, उस पर आम नहीं आएंगे। उसी प्रकार दोस्तों, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह यह शरीर नहीं है। ये जो जो अभी जो वार्तालाप अपन कर रहेंगे ना दोस्तों, इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर गीता का जो जो गीता बोली गई है, समझाई गई है या बताई गई है, इसी के ही आसपास घूमती है चीजों को। आगे अपन देखेंगे उस चीज को। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है दोस्तों कि वह यह शरीर नहीं है। यह शरीर केवल एक अस्थायी वस्त्र है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है या धारण करती ही है। दोस्तों, ईश्वर परम चेतना है और जीव
सीमित चेतना है। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थिर हैं और उनके विचारों तथा कर्मों को भली प्रकार से जानते हैं। मित्रों, भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरी समझ में भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को यह समझाना कि वह केवल यह शरीर नहीं है, वह एक शाश्वत आत्मा है और उसका वास्तविक लक्ष्य है भौतिक बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य की प्राप्ति करना। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूँ। हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि भाई हम तो अच्छे कर्म करेंगे, हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, गुडी गुडी बातें करेंगे, लोगों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल मतलब सात्विक प्रवृत्ति रखेंगे, हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति क्या है दोस्तों? क्या है मुक्ति? कमेंट में आप लोग बताइएगा जो आपको समझ में आती है मुक्ति आपके हिसाब से क्या है। बाकी मुझे जो समझ में आती है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ मुक्ति क्या है। मुक्ति का मेरे हिसाब से जो अर्थ है वो यह है भौतिक संसार की अशुद्ध चेतना से मुक्त होकर शुद्ध चेतना में स्थित होना। जब मनुष्य यह बात को समझ लेता है भली प्रकार से कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, भगवत गीता की भूमिका का भाग 2 हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, विश्राम लेते हैं। इसके तीसरे भाग में हम फिर से दोबारा चर्चा करेंगे भूमिका की। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों भूमिका को लाने में, क्योंकि देखो मैं भी परिवार वाला हूँ, थोड़ा मुझे भी टाइम लगता है, बहुत सारी फैमिली जिम्मेदारियां भी हैं, थोड़ा सा वीडियो को बनाने में आप तक पहुंचाने में थोड़ा विलम्ब हो जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि पूर्णतः रूप से प्रतिदिन आपके लिए वीडियो डालता रहूं, जिससे कि हम लोगों के आपस में ये जो वार्तालाप है, जो चर्चा है, वो बनी रहे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हाँ नहीं करा तो पाप लगेगा। राधे राधे।